वे इस प्रकार की बातें करते रहते हैं जिससे सिद्ध हो कि राजपूतों ने कुछ किया ही नहीं और इस देश में जो भी कबाड़ा हुआ वो सिर्फ राजपूतों के कारण हुआ। राष्ट्रवाद के प्रवाह में बहकर कोई नागरिक हमसे ये कहता है कि इस देश में लड़ने का काम तो केवल मराठा और पेशवाओं ने किया और उन्होंने ही भारत की रक्षा की, तो उनसे सवाल करें कि उनसे ये भी पूछे कि आखिर क्या कारण थे कि उन पेशवाओं पर विश्वास कर कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। उनसे ये भी पूछे कि राजस्थान के राजाओं को मजबूरन अंग्रेजों से क्यों संधि करनी पड़ी। उनसे पूछे कि मेवाड़ में श्रीनाथ जी के मंदिर को किसने लूटा था। उनसे ये भी पूछे कि मेड़ता में अप्पाजी सिंधिया की छतरी क्यों बनी हुई है। उनसे पूछे कि राजस्थान में काली सेना किसे कहा जाता था और क्यों कहा जाता था। उनसे पूछे कि जयपुर के महाराजा को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी। उनसे ये भी पूछे कि मेवाड़ की राजकुमारी कृष्ण कुमारी को क्यों आत्म बलिदान देना पड़ा। हुणों के समय कौन से पेशवा थे। 18वीं शताब्दी से पूर्व ये तथाकथित पेशवा कहाँ थे। शिवाजी महाराज द्वारा वीरता पूर्वक शाहिस्ता खां के महल में घुसकर उसकी अंगुलियां काट लेने की घटना पर नतमस्तक होते हुए उनसे पूछे कि क्या वे महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर की मौन सहमति के बिना ऐसा कर पाते। उनसे ये भी पूछे कि आखिर किन कारणों से औरंगजेब के परिवार में फूट डालकर उसके पुत्र अकबर को साथ लेकर औरंगजेब को परास्त करने की दुर्गादास जी की ये योजना परवान क्यों नहीं चढ़ पाई। जब कोई कहता है कि हम हार गए तो उनसे पूछे कि पीढ़ियां खपाकर उस आंधी को किसने रोके रखा जिसने संसार की सभी सभ्यताओं को नेस्तानुबूत कर दिया। जब हमारे पूर्वजों के पुरुषार्थ पर कोई प्रश्न उठाता है तो उनसे ये भी पूछ लीजिए कि उनके पूर्वज उस समय कहाँ थे, उनको प्रतिरोध करने से किसने रोका था। क्यों वे किसी आरताई को लगान देने के लिए बिना प्रतिरोध के तैयार हो गए। उनको हमारे उन पूर्वजों के साथ खड़ा रहने के लिए उन्हें किसने रोका था। ऐसे ही अनेक प्रश्न हैं जो सामने वाले को सोचने को मजबूर करेंगे कि इसकी धारणा गलत है, उसने जो पढ़ा वो गलत पढ़ा है या फिर उसकी स्वयं की नीयत ही गलत है।